भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर खेतीबाड़ी करने में किसानों को आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है सिंचाई की, जिसमें किसानों को खेत पर ही रहकर ये देखना पड़ता है कि उनकी जो है खेत की कितनी सिंचाई हुई है और कितना अभी बाकी है। इस समस्या का हल निकालने के लिए सेंट मैरीज स्कूल के छात्रों ने एक डिवाइस तैयार की है, जिसके जरिए जो है किसानों को घर बैठे हुए मोबाइल के जरिए जानकारी मिल सकेगी कि उनका कितना खेत सिंचित हुआ है और कितना बाकी है। पूरा खेत की सिंचाई होने के बावजूद उन्हें मोबाइल के द्वारा ही इंडिकेशन मिल सकेगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, we all are made it. See, the water will start flowing from here. You see, source of water, bulb, buzzer, after that again bulb, buzzer, and after that again bulb, buzzer. जैसे जैसे यहाँ से पानी फ्लो होता चला जाएगा, बल्ब और बजर दोनों ही काम करेंगे। रात में ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है दिन में बल्ब की जो लाइट होती है वो शो नहीं हो पाती है, तो रात के लिए बल्ब और बजर हमारे दोनों ही बहुत अच्छे से काम करेंगे। इन दिस डिवाइस टू मेक वी नीड दीज थिंग्स, सो आई टेल यू। फर्स्ट वी नीड अ सेंसर। सेंसर जो होगा वो हमें ये सेंस करने में मदद करेगा कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग वी नीड अ कॉम्परेटर। कॉम्परेटर यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड ओबीसी। ओबीसी यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए, एंड द लास्ट वन इज आउटपुट। Myself Ilma Sulaiman, I am in 9th standard. I am studying St. Mary's School. अक्सर किसानों की ये समस्या रहती है कि उन्हें सिंचाई करते समय ये नहीं पता लगता कि खेत में उनका पानी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ नहीं। तो उसके लिए आज हमने ये डिवाइस तैयार की है, जिससे किसान को ये पता लग जाए कि उसका पानी कहाँ तक भरा है खेत में और कहाँ तक नहीं। तो आगे की जानकारी आपको। Myself Reza, I am in 9th standard from St. Mary's School. Today we have made this device to help the farmers. So first we take this sensor. If we put this sensor in wet soil, then the buzzer and the LED bulb will start glowing and the buzzer will start blowing. And if we put this sensor in dry soil, then the buzzer will not glow and the LED will not blow and the LED bulb will also not glow. किसानों को सिंचाई करते हुए अक्सर यह पता नहीं लग पाता है कि उनके खेत में पानी कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। कई बार बहुत सी समस्याएं हो जाती है, गीली मिट्टी की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पाता है और भी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। तो आज उसी के लिए हमने यह डिवाइस तैयार किया है, जिससे किसानों को यह पता लग सकता है कि उनका पानी उनके खेत में कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। किसान अपने खेत में ये LED डिवाइस लगाएगा, जिससे जहाँ जहाँ लाइट जलती चली जाएगी उससे किसानों को ये जानकारी मिलती रहेगी कि उनके खेत में कितना पानी भर चुका है। बिल्कुल दिन में लाइट ना दिखे तो उसी की मदद से आज जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि यह बजर बजना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यह बज रहा है, जिससे किसानों को दिन में भी यह पता चल सकता है कि उनके खेत में पानी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचा है। और आजकल आपने देखा होगा कि सब अपने कामों में कितने व्यस्त रहने लग गए हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने खेत में समय पर ना पहुंच सके, या और भी बहुत समस्या हो सकती है जिससे किसान अपने खेत में ना हो। तो उसकी वजह से उसके मोबाइल में यह सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी कि उसके खेत में कितना पानी कहाँ तक पहुँचा है। सारा बढ़ जाएगा तो किसानों को यह पता लग जाएगा कि उनके खेत में पानी कहाँ तक भर चुका है या पूरा हो चुका है। तो किसान अपने मोबाइल में वो ऑपरेटर ट्यूबवेल से बंद कर सकते हैं। Myself Ilma Sulaiman from class 9th. I am in St. Mary's School. कुछ दिन पहले हम किसान से मिले थे। उनकी कुछ समस्या पता चल रही थी कि जब वो खेत में पानी भरते हैं तो उन्हें रात में बार बार देखने पड़ता है कि उनका खेत कितना भरा है और कितना नहीं। इसलिए हमने ये डिवाइस तैयार की है। Everyone, myself Riza from 9th standard.
आई एम स्टडिंग इन सेंट मेरीज स्कूल। कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप ने किसानों के साथ एक एग्रीकल्चर विज़िट की थी, जिसमें हमें किसानों की बहुत सी समस्याओं का पता लगा। उसमें सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि किसानों को यह नहीं पता चल पाता कि उनके खेत में पानी कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो उनकी यह समस्या दूर करने के लिए हमने अपने टीचर वैभव सर की मदद ली। उन्होंने हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे किसानों को यह पता लग सकता है कि उनके खेत में पानी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचा है। किसान घर बैठे बैठे भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनको अपने घर बैठे बैठे भी यह पता चल सकता है कि उनके खेत में पानी कितना पहुँचा है और कितना नहीं पहुँचा है। धन्यवाद।